आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। मुझे लगता है कि बेटा होगा। तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। दरवाजा खोले प्लीज, मुझे डर लग रहा है। दिलदार का गम आया। अम्मी आप बस रहने दे, मैं कर लूंगी बाकी। अरे बेटा, इतने सारे काम हैं, तुम अकेली कैसे करोगी? अच्छा सुनो, तदबीर का मूड कैसा है? अच्छा हुआ कि नहीं? अम्मी अभी कहाँ ठीक होगा, अब तो बस शाम का इंतजार करें। वैसे अम्मी मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है। अरे बेटा, टेंशन लेने से बीपी हाई होता है और इस हालत में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। खुशी का मौका है, खुश रहो। अच्छा अम्मी, अब आप ना मुझे जल्दी से बताती जाए कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ताकि मैं जल्दी काम खत्म कर दूं। भाई, इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है कि मौका महल के एतबार से सारे काम वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है। बस बेटा, तुम एक काम याद से जरूर कर लेना, वो तहरीम को फोन करना और उसे कहना कि साड़ियाँ लाना ना भूले अपने साथ। जी अम्मी, मैं करा दूंगी यार। वैसे मुझे जितना भी काम आता है ना, आप ही ने सिखाया है, वरना मुझे कहाँ आता था। जीती रहो बेटा। अम्मी मुझे ये पता है बर्तन कौन से निकालने हैं? बेटा, वो जो कांच वाला सेट रखा है वो निकाल लेना। ठीक है, और निकालूं कितने? अरे उनके घर में अपराधी कितने हैं? एक मूसा, एक महविश और उनकी माँ शाजिया। वैसे अम्मी, तहरीम आपी की शादी के बाद अबू और सलमान को कितनी पड़ी थी तकबीर की शादी की, लेकिन कोई रिश्ता ही नहीं समझ आता था। शायद तकबीर का नसीब यहीं लिखा हुआ था। हाँ बेटा, ये जो जोड़े होते हैं ना, ये आसमानों पे बनते हैं और जब रिश्ता आता है तो पता ही नहीं चलता, बात बनती चली जाती है। बस अम्मी, मैं तो दुआ कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। आमीन। अच्छा फरत, तुम ये काम छोड़ो, ये मैं कर लेती हूँ। तुम जरा जाके ना उसकी तकदीर के कपड़े निकाल लो। तुम्हें तो उसके मूड का पता है ना, उसने खुद कुछ नहीं करना। क्या अम्मी, चली जाऊंगी उसके पास भी। लाएं आप मुझे ये दे। अरे भैया, आधे छोड़ दो सलाद के लिए। अच्छा ठीक है। क्यों नहीं समझ आ रहा है मूसा को? सेल्फी लेके भेजती हूँ, क्या पता उसे समझ आ जाए मैं उससे प्यार करती हूँ। भेजूं?
नाइस। आ जाए। तकबीर, तुम्हें शाम को क्या पहनना है? मैं निकाल देती हूँ। भाभी, क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं। क्या मुसीबत है? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी इस शादी के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो ना, मैं बात करूंगी, हम टाइम ले लेंगे उनसे। अच्छा बताओ ना, क्या पहनोगी? बताओ, ये तुम्हें पसंद है ना? मुझे नहीं पता भाभी। बताओ ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अम्मी से पूछ लूंगी। तुम तकबीर, ये देखो इसको। भाभी तकबीर, हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। थैंक यू। कितना ख्याल रखता है मेरा भाई। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं बना देती। अरे नहीं, इट्स ओके। क्यों? अच्छा, आज जल्दी क्यों आ गए? खैरियत थी? हाँ, वो ससुराल जाना है ना अपने। ओह अच्छा। कपड़े निकाल दो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। क्या बातें कर रही हो? मैं खुद कर लूंगा इस्त्री, इसमें कौन सा मसला है? अरे नहीं, मैं कर देती हूँ। तुम कितना स्ट्रेस लेती हो छोटी छोटी बातों का। मैं कह रहा हूँ मैं कर लेता हूँ इस्त्री, तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई मसला थोड़ी है। बल्कि एक काम करता हूँ, तुम्हारे भी कपड़े निकाल देता हूँ, रेडी करता हूँ, ठीक है? चलो तुम बैठ के गप्पे मारो और इसको कुछ खिला दो प्लीज, थोड़ा सा। शुक्र करो कि खावर सब कुछ भूल गया जल्दी। क्या जरूरत थी सब करने की? तो मैं क्या किसी सोने के पिंजरे में बंद हूँ? मेरी कोई जिंदगी नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, म्यूजिक तक नहीं सुन सकती मैं। पता तो है उसकी आदत का। कितनी मर्तबा समझाया कि उसके मामले में ना एहतियात किया करो। 4 साल से मोहतात ही रहने की कोशिश कर रही हूँ। थक गई होगी। नहीं, हाँ शायद, बस अब मुझे सिर्फ मेरी औलाद चाहिए। चाहे खबर बदले या ना बदले, उसके बाद मैं सिर्फ अपनी औलाद के लिए जीना चाहती हूँ। औलाद बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। खावर तो फिर बहुत अच्छा है, बस उसका एक मिजाज है, तुम उसके मिजाज को समझो तो सही। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, अम्मी के घर कोई दावत है क्या? नहीं, वो तकबीर को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह नसीब अच्छा करे। लेकिन तुम घर की बात घर पे रहने दो, वहां जाके कोई बात नहीं करती। तुम्हें पता है कि अच्छी औरतें घर के बाहर भी घर का मान रखती हैं। चाय लो। नहीं, आप पिए। अरे अरे फरहान, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? जनाब, आपके आने वाले दामाद के प्रोटोकॉल में सफाई कर रहा हूँ। हजूर, ये आपका काम नहीं है। अरे तकबीर को इतना तंग किया है, कवर अप करने के लिए थोड़ा सा तो कुछ करने देना। तुम्हारे अब्बू और भाई आने वाले हैं, जाइए बाजार से मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आइए, वरना वो आके बहुत नाराज होंगे। सही कहते हैं लोग, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। वैसे एक बात पूछूं, ये मूसा मेरी समझ में तो नहीं आया। भाई क्यों भाई? देखे ना, आज तक तकबीर के लिए जितने भी रिश्ते आए हैं, अब्बू और भाई ने इनकार ही किया है। अगर आज भी इनकार कर दिया तो कि इस लड़के के चेहरे पे तो नाक ही नाक है, इसकी तो आंखें भैंगी हैं। ये चलता है तो ऐसे लगता है कि तमीज, जरा तो लिहाज कर लिया करो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं? बताएं। आपके अब्बू को इस रिश्ते से इनकार नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे बता चुके हैं कि मूसा उन्हें पसंद है। अच्छा चलो चलो, मैं तुम्हें लिस्ट बना के दूं, जो सामान लेकर आना है वो लेकर आओ।
सुल्तान, आपके कपड़े कौन से निकालने हैं शाम के लिए? कौन सा मुझे देखने आ रहे हैं वो? वैसे आ कब रहे हैं मूसा के घर वाले? शाम 7 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा सुनो, तकबीर को ज़्यादा देर के लिए उनके सामने मत बैठने देना। ये आजकल के जो तरीके हो गए ना, मुझे बड़ी चिढ़ होती है इनसे। जी। सुने, मैं वो कह रही थी कि मुझे मूसा का रिश्ता बहुत अच्छा लगा है तकबीर के लिए। अच्छा लड़का है, फैमिली भी अच्छी है। अच्छा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? हम भी उसी मोहल्ले में रह रहे हैं काफी अरसे से, हमें तो आज तक ना पता चल सका। वो महविश और तकबीर साथ पढ़ती है ना, आई है काफी बार महविश, यहाँ पे मिली हूँ मैं उससे। तकबीर भी 1-2 बार गई है कंबाइंड स्टडीज के लिए वहाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ सुल्तान, महविश अच्छी लड़की है तो उसका भाई भी अच्छा होगा। ये सब कुछ तुम्हें तकबीर ने कहा है ना? हाँ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बहरहाल, अगर मुझे और अब्बू को मूसा पसंद आएगा तो ही हाँ होगी, समझी? एक तो इन बाप बेटे के मैयार पे कोई रिश्ता ही नहीं उतरता। सारी जिंदगी तकबीर को घर पे बिठाने का इरादा है। बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी। मगर अब क्या फायदा, खत्म कर लिया है तुमने खुद को, और साथ साथ मुझे भी मार डाला है तुमने। खत्म हो गया है सब कुछ। इस जंग में हार गई हो तुम, और सिर्फ तुम और तुम्हारे खाली हाथ रह गए, और कुछ भी नहीं। देखो, खाली हाथ ही जा रही हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। अम्मी जल्दी आ जाए, देर हो रही है। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? अम्मी ने कहा आप नहीं जा रहे। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अम्मी ने कहा इसलिए। ये अम्मी पता नहीं कौन सी सदी में रह रही है। अम्मी किसी सदी में नहीं बस रह करो, रही। हट जाओ तुम। अरे अम्मी जल्दी आ जाए। नानी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि लड़के नहीं जाते ससुराल शादी से पहले। तुम बस चुप हो जाओ। अम्मी, अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? चलो बेटा, देर हो रही है, हमने रास्ते से मिठाई भी लेनी है। हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया तो रास्ते में ले। चल।
अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। बड़ी देर लगा दी। मैं तो कब से तैयार था, है ना? बस खवातीन और उनकी तैयारियां। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, आज यहाँ आना था इसलिए सारा दिन आराम करती रही। अरे आज तो मसरूफियत इतनी हो गई थी कि तुमसे बात ही नहीं हो सकी। तकबीर कहाँ है? अंदर है ना, आओ। सुल्तान को भेजिएगा जरा। जी मैं अब भेजती हूँ। तकबीर रेडी हो गई तुम? दिखाओ। छोड़े भाभी। क्या इतनी प्यारी तो लग रही हो। अच्छा सुनो, वो लोग आ गए, कहीं वो लड़का गुस्से वाला हुआ तो? मैं क्या करूं, गुस्से वाला है तो? जो तुम अपना मूड तो ठीक करो, दुपट्टा उपट्टा पहनो। हटे यार भाभी, जाए यहाँ से, मुझे नहीं उड़ना दुपट्टा। क्या हो गया है तकबीर? उठो चलो। क्या हो रहा है ये? देखे ना तहरीम आप ही उठ ही नहीं रही है। आप चले, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। क्या हो गया है मेरी गुड़िया को? क्यों ऐसी गुड़िया वाली शक्ल लटकाई हुई है? आपको फर्क पड़ता है? हटे यहाँ पे। आप तो शादी करके चली गई, अब ख्याल आ रहा है मेरा। अपनी गुड़िया का मुझे नहीं तो और किसे ख्याल होगा? भी मुझे बहुत डर लग रहा है। भी आप सोचे ना, अगर ये लड़का मुझे नहीं चाहता, मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो मैं क्या करूंगी? अच्छा, इस तरह परेशान मत हो, यहाँ बैठो। मैं कह रही हूँ ना, बैठो। देखो, हम लड़कियां ना जैसे भी हो अपने माँ बाप के घर में जिंदगी गुजार लेती हैं। जब जब हमारी शादी होती है ना, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। आपसे कह रही हूँ मुझे डर लग रहा है, और आप और अजीब अजीब बातें करके मुझे और डरा रही हैं। तकबीर, मेरा मतलब तुम्हें डराने का नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। वो इंसान कैसा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अब देखो ना, तुम खाबर को ही देख लो। हाँ अभी खाबर भाई आपसे कितना प्यार करते हैं, तभी तो वो आपका इतना ख्याल रखते हैं। ये पता नहीं कैसा, आप भी मुझे नहीं करनी से शादी। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभार जो लोग दिखते हैं वो असल में वैसे नहीं होते। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा मैं तुम दोनों को? नहीं नहीं, आ जाओ, वो आ गए हैं वो लोग, तो जो भी रस्म है कर लो। जी, आप चले, मैं लेकर आती हूँ। तकबीर, कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है। तुम्हें बहुत कुछ बताना है, पर अभी ये मौका नहीं है ना। हम रात को बैठेंगे, खूब सारी गप्पे मारेंगे, ठीक है? अभी तुम तैयार हो जाओ और ये गुड़िया वाली शक्ल मुझे वापस दे दो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हेलो। अरे तू रो रही है? इतनी हसीन लग रही है कसम से। क्या जरूरत थी आने की? तू अब आ रही है? अच्छा सुन ना, चल लड़के को देखते चल के। मुझे नहीं देखना, तुम जाओ। बहुत अच्छा बता रही हूँ, पछताएगी बाद में।
इतना ही हसीना तो तुम शादी कर लो। अच्छा चल ना, चल नहीं जाना, अरे मत करो, जा चल चल। अच्छा रुक, बैठ जा। अब क्या मसला है? दुपट्टा कौन लेगा? ये सही हो गया, सही से ले, चल उठ जा। और माशाल्लाह से बेटा हुआ है। बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। मेरी बेटी का क्या हाल है? बीपी बहुत हाई हो गया था। ऑपरेशन के दौरान स्ट्रोक हुआ और आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। दिलदार का गम आया। अच्छा ये बताएं, वो महविश की कब रुखसती कर रही हैं? बस 6 माह बाद फरुख आएंगे, तो इरादा तो तभी है। मैं तो बल्कि चाहती थी कि दोनों की शादी साथ कर दूं, लेकिन महविश का कहना है कि मैं पहले अपनी भाभी को रुखसत करा के लाऊं और फिर भाभी मुझे रुखसत करे। हाँ, बहनों को तो वैसे भी अपनी शादी से ज्यादा भाइयों की शादी की खुशी होती है। बिल्कुल, और यहाँ भी यही सब कुछ है। कितने साल हो गए तुम्हें इस कंपनी में जॉब करते हुए? 4 साल हो गए मुझे। फिर तो प्रमोशन भी हो गई होगी? जी जी, प्रमोशन हो गया। माशाल्लाह। वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कितनी तनख्वाह हो जाती है? 170 बेसिक है, और कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो 2-2.5 बन जाते हैं। सैलरी तो अच्छी है वैसे। आप फिक्र मत करें, जो इन दोनों की किस्मत में होगा इंशाल्लाह वही होगा। बस खुदा मेरी बहन की किस्मत अच्छी रखे। अंदर जरा घुसो। ये सब क्या था? तुमने मुझसे सब बातें छुपाई हैं? इसे छुपाना नहीं, सरप्राइज देना कहते हैं। सरप्राइज की बच्ची, तुम्हें पता नहीं जान निकल रही थी यहाँ। हाँ मुझे पता है, बताओ कैसा लगा सरप्राइज? मैं तो भाभी को बोलती हूँ मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। भाभी को भी पता था। क्या? हाँ, भाभी को पता है? अच्छा मुझे बैठ के जरा बताओ, जरा मुझे पूरा बताओ कि हुआ क्या था। तकबीर नजर नहीं आ रही। तकबीर कहाँ है? उसे बुलाए ना आप। 1 मिनट। जब तहरीम और खावर का रिश्ता हुआ था तो तहरीम भी सामने नहीं आई थी। मेरा ख्याल है जितना हो गया है वही काफी है। अच्छा, चलिए फिर हम कमरे में चल के उससे मिल लेते हैं। जी बिल्कुल, चाहिए। आइए चलिए। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह बस नसीब अच्छे करे बच्चियों के। ये लो। खुश रहो। अब तो ये ऑफिशियली हमारी हो गई है ना मई? हाँ बिल्कुल, हमेशा से थी लेकिन अब पक्की हमारी हो गई है। चलो बेटा, कमीशन निकालो मेरी। किस बात की कमीशन?
अब्बू और भाई को मनाने की। अब देखो ना, इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी लड़की हमारी, मूसा बेचारा इतना शरीफ सा, अब उन दोनों को मनाने की कोई तो कमीशन होगी ना। तो ये सब तुमने किया है? बिल्कुल। तुम भी ना एक नंबर के। छोड़ो मेरा कान। कहाँ छोड़ो? नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता ना मुझे कितनी उलझन होती कान से। छोड़ो। मुझे उतनी ही उलझन होती है जब तुम बोलते हो टेढ़ी मेढ़ी हूँ मैं, समझ आई? अच्छा अब बोलोगे? नहीं, अब नहीं बोलूंगा, अब्बू की कसम। क्या मस्तियां हो रही हैं? अच्छा ये बताओ, मूसा कैसा लगा? मूसा वो इन्हें कैसे अच्छा नहीं लगेगा, वो तो बेस्ट है ना? वैसे भी जब से मेरे प्लान में शामिल हुआ ना, इससे और भी ज्यादा अच्छा लगने लग गया। जाओ बच्चों, अभी सारे बदले लूंगी, फिर देखते रहना मुझे। अभी बाहर क्या हो रहा है? बाहर सब बड़े बैठ के सोच रहे हैं। और कितना सोचेंगे? सोचना तो पड़ेगा ना, अब इतनी टेढ़ी मेढ़ी चीज किसी को देनी है, ख्याल तो करना पड़ेगा ना। आपने देखा ही मुझसे कैसे बात करता है, और कोई रोकता भी नहीं है इसको। फरहान क्यों तंग कर रहे हो गुड़िया को? लो भाई, आ गया फोन, देखो मैं उठाता हूँ। दो ना फरहान, क्या बदतमीजी है। फरहान दे दो उसको, और तुम बाहर चलो। भाभी चलो बाहर हमारे। लाओ। ओह सॉरी, तुम बात करो आराम से। तो ये सब आपने किया? तरीम की डिलीवरी के बाद ही रुखसती करेंगे, अब 1 महीना तो रह गया है। तुम भी कुछ कहो ख्वाल बेटा। मैं क्या कह सकता हूँ, तहरीम पे डिपेंड करता है, जैसे इसके लिए कन्वीनियंट हो, ये जो चाहे। मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं है, पता नहीं अब्बू क्या फैसला करेंगे। अगर इनकार कर दिया तो? वैसे मुझे पूरी उम्मीद है, इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा गया। अच्छा, इनकार कर दिया तो क्या करेंगे? उनका फैसला तो मानना पड़ेगा ना। नहीं अम्मा, कोई जरूरत नहीं है मेरी वजह से कुछ भी डिले करने की। अरे बेटा, माशाल्लाह खावर की सूरत में मुझे एक बेटा दिया है अल्लाह ने, और दूसरा बेटा मूसा हो जाएगा। बस अल्लाह करे कि मूसा भी तकबीर के लिए बिल्कुल खावर जैसा शौहर ही साबित हो। नहीं अम्मी जान, मूसा और खावर भाई का कोई मुकाबला नहीं है। खावर भाई की तो बात ही अलग है। मेरे सारे दोस्त खावर भाई की बहुत तारीफ करते हैं, और तहरीम तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें खावर भाई जैसा शौहर मिला है। ऐसे कैसे मान लेंगे उनका फैसला? कैसे कबूल कर लेंगे? पता नहीं, आप कबूल ना करें, मुझे तो करना पड़ेगा। तो फिर? तो फिर कुछ नहीं। मैं फोन रख दूं? मर्जी है, रख दें। ओके। अच्छा सुनो जी। ऐसा मुंह मत बनाओ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको कैसे पता मैं मुंह बना रही हूँ? एक टाइम से तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हूँ। अच्छा, मोहब्बत थी तो कभी बोला क्यों नहीं? अच्छा, तो तुमने भी तो आज तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तो मैंने कब कहा मुझे आपसे मोहब्बत है? जरा वो अंगूठी मंगवा के खावर को दिखाएं जो तकबीर को शाजिया ने पहनाई है। अरे हाँ तहरीम, बेटा जरा जाके वो अंगूठी तो लेकर आओ जो तकबीर को पहनाई है, खावर बेटा को भी दिखानी है। जी मैं जाती हूँ। मैं ले आता। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं, मैं चाहती हूँ कि घर वाले तुम्हें बहुत चाहें। आपी, 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 आपी क्या हुआ? आपी, आपी इधर देखें। अम्मी,
तहरीम, सब ठीक होगा। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ साइन कर दीजिए। एक्सक्यूज मी। क्या है? दिखाइए। बीपी बहुत लो है, हमें सर के साइन चाहिए। काबर, काबर, या तहरीम का बीपी हाई है, फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, साइन करने होंगे। ब्लड अरेंज कर लें फौरन से। ओ नेगेटिव। मेरा होने के लिए अब्बू, आप फोन करके पता करें ना सुल्तान से। अभी 5 मिनट पहले बात हुई है, वो कह रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में। अब्बू, मैं और आप भी चलें हॉस्पिटल? जाना तो मैं भी चाह रहा हूँ बेटा, लेकिन सुल्तान ने मना किया। बस तुम दुआ करो कि कोई अच्छी खबर मिल जाए। हाँ फरहान बेटा, सब खैरियत है? बेटा तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं है, अल्लाह खैर करेगा।
परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह से बेटा हुआ है। बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। मेरी बेटी का क्या हाल है? बीपी बहुत हाई हो गया था। ऑपरेशन के दौरान स्ट्रोक हुआ और आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। ये डॉक्टर झूठ बोल रही है। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे तारीफ को कुछ नहीं हो सकता। दिलदार का गम आया। जाने वाली तो चली गई। खावर का और उसके बच्चे का क्या हुआ? मैं अहमद को अपने साथ रखना चाहती हूँ। ये मेरे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। थोड़ी देर भी मुझसे दूर होता है ना तो। क्या कहना चाह रहे हो तुम कि मैं अपनी औलाद को नहीं संभाल सकता? नहीं कैसे रोको उसे? वो बाप है उसका। मैं भी माँ हूँ उसकी अब्बू, मैंने पाला है उसको। फिर माँ बन के रहो उसकी और खावर की बीवी बनकर। हमने